सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉलम का आवाज़ बढ़ाओ, कॉलम का बेस मत बढ़ाना, बेस कम करो, कॉलम का वापसी का आवाज़ बढ़ाओ। हेलो 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 और बढ़ाइए, मशीन से बढ़ाइए, इससे एम्पलीफायर से। हेलो मोहतरम हजरात, ये मदरसा उम्मुल खैर फातिमा लिल बनात का अजीमुश्शान प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आप और हम शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। ये इदारा अली जनाब हमदर्द कौम मिल्लत ज़ीशान साहब बड़ी मेहनतों के साथ, शौकीन भाई, अच्छा शौकीन साहब, ज़ीशान साहब उनके बेटे का नाम है, शौकीन भाई माशाअल्लाह इसको चला रहे हैं और सींच रहे हैं। अल्लाह ताला इस मदरसे को और इस मदरसे के चलाने वालों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज कुछ बच्चियों की दस्तार भी है और उनको सर्टिफिकेट भी मदरसे की जानिब से दिए जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाए और सही तरीके से दीन की राह पर चलने और अपनी दूसरी बहनों को उसको समझाने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, बड़ी बात है मदरसा चलाना, और शौकीन भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह इनके हौसलों में और बुलंदी अता फरमाए। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं हाजिर आऊँ इनके इस जलसे में, और काफ़ी दिन पहले मेरी ही मर्जी से ये तारीख इन्होंने रखी और लिहाजा इनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया। आप लोग तशरीफ फरमाएं, थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह करे कि हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता हो। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हैं। वो जो कुर्सी पे पीछे बैठे ना, ये नीचे बैठ जाए आके, कुर्सियां छोड़ गए, इसलिए कि आप नबी के जलसे में आए हो और आराम से बैठो। ये सब जगह भर लो, आगे आगे आके आ जाओ। वो लोग भी आ जाए। देखो, कुर्सी पे बैठना कोई कमाल नहीं है, कुर्सी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जमीन मरने के पहले भी रहेगी और मरने के बाद भी जमीन ही मिलेगी। तो जमीन से जो है बहुत गहरा लगाव है हमारा, और ये जमीन बैठे अच्छा लगेगा। जरा मजमा ना गंजा सा लग रहा है जगह जगह, किसी के सर से बाल उड़ जाए तो वो अजीब सा लगता है, ऐसे ही मजमा लग रहा है। तो आप आगे बैठ के जरा भर के इसको बैठे ताकि अच्छा लगे और मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत कर सकूं। आपकी कोई तादाद ज्यादा नहीं है, बहुत मुख्तसर से लोग हैं, जितने हैं आराम से बैठे और मोहब्बत से सुने। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं, आपने उलमा, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा, शोरा, इनकी नातों को सुना। अच्छी निज़ामत आपने समात की, महजूज हुए। मैं आपके सामने हाजिर आया आखिरी कड़ी के रूप में। शायद मेरे बाद अब ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपको ज्यादा देर नहीं बैठना है और आपको इस प्रोग्राम के बाद फिर आराम करना है इंशाअल्लाह। एक बार सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, ये जो माह मुबारक है जिसमें आप इस वक्त सांसें ले रहे हैं,
ये वो मुक़द्दस महीना है कि जिसमें वो नबी तशरीफ़ लाया कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें सांसें अता फरमाई हैं। रबीउल अव्वल की 12 तारीख पीर का दिन, सुबह सादिक का वक्त 4:45 आमना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो क्या आए, हमारे हाल ये हो गए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आका का करम हुआ कि उन्होंने हम गुलामों को अपना के गले लगाया, और नबी के अपनाने की वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। सारी मखलूकात में सबसे अफजल अल्लाह ने इंसान को बना दिया। इंसान को हद यह है कि इंसान को अल्लाह ने फरिश्तों से भी अफजल बना दिया, लेकिन इंसान अपनी औकात को समझ नहीं पाता, अपनी हैसियत को इंसान नहीं समझ रहा। इंसान सिर्फ यही समझ रहा है कि शायद मैं दुनिया में सिर्फ कमाने के लिए आया, शायद मैं दुनिया में सिर्फ चंद सिक्के हासिल करने के आया। शायद इंसान ने सिर्फ यही समझ लिया है कि मैं दुनिया में चंद पैकेट खैनी और गुटके के खाने के लिए आया हूँ, शायद मैं बड़ा मकान और अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने सिर्फ तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है और कोई दूसरा मकसद नहीं था। हमने इसी मकसद को छोड़ के सारे मकसद हल करना शुरू कर दिए, लेकिन एक मकसद हल ना कर सके तो वो इबादत वाला हल ना कर सके जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। मकसद था इबादत करना, मकसद था रब को मनाना, मकसद था उसके सजदे करना, मकसद था उसके लिए रुकू और सुजूद करना, मकसद था अल्लाह अल्लाह करना, मकसद था उसके नाम की तस्बीहें पढ़ना, मकसद था उस रब को राजी करना, मकसद था रातों को ज़माना सोता हम जाग के अपने रब को याद करते, मकसद था उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाते, मकसद था दीन की तबलीग करते, मकसद था दीन के काम को आगे बढ़ाते, मकसद था दीन के लिए कुर्बानी देते, मकसद था दीन के लिए अपनी जान माल को खर्च करते, मकसद था टाइम की कुर्बानी होती तो दीन के लिए, मकसद था कि हमारा जागना होता तो दीन के लिए, चलना होता तो दीन के लिए, उठना होता तो दीन के लिए, और हमारा बैठना होता तो दीन के लिए। हकीकत बात तो यह है कि हमारे सांस हर सांस जिंदगी का हर लम्हा होता तो मुस्तफा के दीन के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं होता। लेकिन आज हमारी जिंदगी का 24 घंटा हर काम के लिए है, लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो सिर्फ दीन के लिए नहीं है। कमाल भाई, जरा ई को कम कर दो, आवाज समझ में नहीं आएगा। हाँ, ई को कम करो और आवाज तेज करो। कौन सा मैक लगा के बैठे हो यार तुम? भाई हमारे पास हर काम के लिए टाइम है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो नमाज के लिए, टाइम नहीं है तो 4 दिन की बातें सुनने के लिए, अगर हमें टाइम नहीं है तो मस्जिद में जाने के लिए, बाकी सब टाइम है। ताश खेलने का, बग्गी बाग खेलने का, क्रिकेट खेलने का, समझ रहे हैं, बातें करने का, चौपालों में बैठने का, चौराहों पे खड़े होने का, सब टाइम है। सिर्फ टाइम नहीं है तो सिर्फ हमें इतना टाइम नहीं है कि दो मिनट बैठ के कुरान के एक रुकू की तिलावत भी कर लेते। इतना टाइम नहीं है हमें। कहाँ हम जा रहे हैं मुझे बताओ मुसलमानों, हम किधर चले गए? अगर कोई दीन पे चलता है तो उसकी मजाक हम बनाते हैं, ये तो बहुत बड़ा मौलाना हो गया, ये तो बड़ा नेक हो गया। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लग जाए तो महल्ले की लड़कियां उसकी मजाक बनाती हैं, तो बहुत बड़ी मुल्लानी हो गई। ओ लोगों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? निज़ाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है इसहाक़ी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज जो सही रास्ते पर हैं उनकी मजाक बनाई जाती है, और उनको जो नेक लोग हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी है और वो नमाजें पढ़ते हैं, जमाना उन्हें मुल्ला जी कहता है।
ओ मुल्ला जी, जिनके चेहरों पर दाढ़ी है और जो नमाजें पढ़ने लोग उन्हें मुल्ला जी, जो झूठ बोल रहे हैं, जिंदा झूठ बोल रहे हैं रातों दिन, उन्हें लोग नेताजी। लोगों किधर गया ये जमाना? जबकि सही अगर पूछो तो तुम्हारे सबसे बड़े नेता ये दीनदारी उलमा, ये आलिम तुम्हारे सच्चे नेता हैं, तुम्हारे सच्चे हीरो हैं, तुम्हारे सच्चे ये रहबर हैं, तुम्हारे अमीर हैं, ये तुम्हारे सरदार हैं, नबी के नाइबीन हैं। तुम्हारा अगर कोई मामला होता तो इनकी बारगाह में तुम्हें जाना चाहिए, हजरत हमारा फैसला करो। और जब तक फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में होता रहा तुम फायदे में रहे, और जब तुमने फैसला कुरान को छोड़कर करना शुरू कर दिया, झगड़ा करो, मारने वाले का भी पैसा खर्च होता, पिटने वाले का भी पैसा खर्च होता, दोनों का पैसा खर्च होता, दोनों तारीखों पर जाते, दोनों का वक्त खर्च होता है। खुदा की कसम, अगर तुमने अपना फैसला किसी आलिम की बारगाह में रखा होता तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारा फैसला कर देता, तेरा भी पैसा बच जाता, उसका भी पैसा बच जाता, हक फैसला होता। जिसको सजा मिलना होती उसे सजा मिल जाती, और जिसको जो है जजा मिलना होती उसे जजा मिल जाती। लेकिन हाय क्या हो गया, तुम्ही ने कुरान को छोड़ दिया तो फिर गैरों से हमें शिकवा क्यों है?